मॉर्निंग ऑल। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ मोशन एंड टाइम। मोशन एंड टाइम से आप लोग यहाँ पे समझ रहे होंगे, मोशन मीन्स गति और टाइम मीन्स समय। तो इस चैप्टर में हम इससे रिलेटेड ही सारे टॉपिक्स रीड करेंगे कि कैसे किसी भी थिंग में मोशन होता है और कैसे वो उसका जो वो समय लेती है। तो फर्स्ट इज़ इन क्लास 6 यू लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। क्लास 6 में अपने डिफरेंट टाइप के मोशन आपने रीड किए होंगे। यू लर्न दैट मोशन कुड बी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, इट कुड इज सर्कुलर और पेडिकुलर। मोशन जो है वो स्ट्रेट लाइन में भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है और पीरियोडिक भी हो सकता है। आप सब जानते हैं कि कैसे जब भी आप कोई भी चीज़ अगर मूवमेंट करती है तो उसका जो मूवमेंट है वो किसी भी शेप में हो सकता है। टेबल 13.1 में आपको कुछ थिंग्स दी हुई है, उसको आप देखकर पता कर सकते हैं कि जैसे कुछ ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, आप इनसे पता कर सकते हैं कि कैसे ये ऑब्जेक्ट जो है किस शेप में जाते हैं। जैसे सोल्जर इन अ मार्च पास्ट, जब सोल्जर मार्च पास्ट करते हैं तो आपने देखा होगा कि वो सब एक ही स्ट्रेट लाइन में चलते हैं। बुलक कार्ट मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, जब कोई बैलगाड़ी चलती है तो एक स्ट्रेट लाइन में चलती है। हैंड ऑन एन एथलीट इन अ रेस, हैंड जो होते हैं एथलीट के वो किस मोशन में चलेंगे, सर्कुलर चलेंगे, स्ट्रेट चलेंगे रेस में, या कैसे चलेंगे। तो आपने देखा होगा कि वो किस तरह से पेरियोडिक चलते हैं, कैसे वो पीरियोडिक होते हैं। पेडल ऑफ अ बाइसिकल, बाइसिकल पे जब अपन पेडल लगाते हैं तो सर्कुलर होता है। मोशन ऑफ द अर्थ, सन जब अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है तो वो भी एक आप देख सकते हैं सर्कुलर होता है। मोशन ऑफ अ स्विंग, जब झूला होता है वो पेरियोडिक होता है। तो इस तरह से बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जिसको आप डिवाइड कर सकते हो स्ट्रेट में, सर्कुलर में और पीरियोडिक में। फिर नेक्स्ट है स्लो और फास्ट। स्लो और फास्ट मीन्स तेज और धीरे। वी नो दैट सम व्हीकल्स मूव फास्टर देन अदर्स। आप सब जानते हैं कि कुछ व्हीकल्स जो होते हैं वो फास्टर होते हैं अदर से। इवन द सेम व्हीकल में मूव फास्टर और स्लोअर एट डिफरेंट टाइम्स, और वो उसके अकॉर्डिंग उनका जो टाइमिंग होता है वो भी अलग अलग होता है। मेक अ लिस्ट ऑफ 10 ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एन स्ट्रेट पाथ। ऐसे 10 आप सोचिए जो कि स्ट्रेट होते हैं, स्ट्रेट पाथ होते हैं। ग्रुप द मोशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट एज स्लो एंड फास्ट। हाउ डिड यू डिसाइड दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग स्लो, विच वन इज मूविंग फास्ट। अब आप ग्रुप बनाइए और आप डिसाइड कीजिए कि कैसे कुछ जो थिंग्स होते हैं वो फास्ट होते हैं और कुछ स्लो होते हैं। एक्टिविटी 13.1। अब एक्टिविटी 13.1 में आप देखेंगे कि लुक एंड फिगर 13.1, इट शो द पोजिशन ऑफ सम व्हीकल्स मूविंग ऑन अ रोड इन द सेम डायरेक्शन एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम। आप देखेंगे कि कुछ जो व्हीकल्स होते हैं वो कैसे रोड पर मूव करते हैं एक ही डायरेक्शन में। नो लुक फिगर 13.2 में आप देखेंगे कि फ्रॉम कैसे व्हीकल्स जो हैं वो एक ही लाइन में चलते हैं अगर किसी रोड पर चल रहे थे। फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन ऑफ द टू फिगर्स, इस तरह से आप इन फिगर्स देखकर भी आप आइडिया लगा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा स्पीड। अब कोई भी चीज़ मूवमेंट तो करती है लेकिन वो किस स्पीड से करती है, उसकी चाल क्या होती है, इसके बारे में हम ऑब्जेक्ट के बारे में रीड करेंगे। यू आर प्रोबेबली फेमिलियर विद द वर्ड स्पीड। आप सब जानते हैं कि आपकी फेमिलियर में आपकी जो वर्ड स्पीड होती है वो कितनी होती है। इन द एग्जाम्पल गिवन अबव, अ हायर स्पीड सीम्स द इंडिकेट दैट अ गिवन डिस्टेंस हैज़ बीन कवर्ड इन शॉर्टर टाइम और अ लार्जर डिस्टेंस कवर्ड इन अ गिवन टाइम। आपको अगर एक टाइम दिया जाए कि आपको इतने टाइम में इतना आपको बोलना है तो आप उसी तरीके से बोलेंगे और आप एक टाइम कवर्ड करेंगे कि हमको, अगर आपको बोल दिया जाए कि आपको इतने मिनट में इतनी स्पीच देनी है तो आप उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। The most convenient way find a which of two or more object in moving faster in compare the distance moved by them a unit time. Thus, if we know the distance covered by two buses in 1 hour, अगर आपको दो बस आपको दी जाए और उसको आपको टाइमिंग दी जाए कि आपको इसमें कवर करना है, तो कुछ अगर आपको इसमें शो करना है तो आप कैसे करेंगे, उसकी स्पीड को देखकर शो करेंगे कि कितनी स्पीड में कितने किलोमीटर ये बस इतने टाइम में इसने अपनी स्पीड रखी, अपनी चाल चली। व्हेन वी से दैट अ कार इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर्स पर ओवर, अगर कोई कार एक 50 किलोमीटर चलती है पर ओवर में तो इट इज विल कवर अ डिस्टेंस 50 किलोमीटर इन हावर। तो हाउएवर अ कार सेल्डम मूव्स विथ अ कांस्टेंट स्पीड फॉर द 1 आवर, तो उसकी चाल जो होगी उसकी क्या होगी आपको ये पता करना होगा। इन स्टार्ट मूविंग स्लोली एंड देन पिकअप अप स्पीड। आपने देखा होगा जब कोई भी गाड़ी या कोई भी व्हीकल्स जब चलता है तो स्टार्टिंग में वो जो है वो उसकी जो स्पीड होती है वो धीरे होती है, लेकिन धीरे 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 क्या हो जाती है, वो फास्ट हो जाती है। वी डोंट बॉदर वेदर द कार हैज़ बीन मूविंग विथ
moving with a constant speed or not during that hour. The speed calculated here in actually the average speed of the car. जो स्पीड होती है वो कैलकुलेट हम कर सकते हैं उसकी एवरेज स्पीड्स को निकाल कर. अब मोशन टू टाइप के हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मोशन. नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा? इफ़ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन कीप्स चेंजिंग इट्स मोशन सेट टू नॉन यूनिफॉर्म. अगर कोई किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड मूव करते टाइम अगर वो स्ट्रेट लाइन को चेंज करती है तो वो नॉन यूनिफॉर्म हुआ. ऑन द अदर हैंड एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन विथ अ कॉन्स्टेंट स्पीड, अगर कोई थिंग जो है वो कॉन्स्टेंट स्पीड रखती है, अगर वो एक जैसी स्पीड रखती है तो वो जो मोशन हुआ वो यूनिफॉर्म मोशन हुआ. फिर मेजरमेंट ऑफ टाइम. किसी भी टाइम को हम मेजरमेंट कैसे करेंगे, कैसे जानेंगे कि क्या टाइम हो रहा है? इफ़ यू डिड हैव अ क्लॉक, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो होता है वो क्लॉक का होता है. आप क्लॉक से ये मेज़र कर सकते हैं कि ये इसका टाइमिंग कितना रहा. जैसे कि द वर्किंग ऑफ क्लॉक्स इज रेदर कॉम्प्लेक्स बट ऑल द मेक्स यूज ऑफ सम पीरियोडिक मोशन. वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन पीरियोडिक मोशन इज द दैट सिंपल पेंडुलम. एक सिंपल पेंडुलम में आप ये मोशन भी हो रहा है और वो टाइम भी शो कर रही है. मोशन कैसे हो रहा है कि वो जो शो कर रही है इंडिकेटर जो शो हो रहा है उसका वो पेंडुलम हो रहा है और उसके बाद अलावा वो टाइम भी शो करती है. मान लो अगर आपको जब एथलीट्स जब रेस लगाते हैं तो रेस लगाते टाइम उनको ऑब्जर्व कैसे किया जाता है, उनका टाइम का मेजरमेंट किया जाता है कि ये जो पर्सन है वो 1 मिनट में या 1 आवर में या 10 मिनट में उसने कितनी अपनी जो स्पीड है वो कितनी अपनी स्पीड कितने टाइम में उसने कवर करी. तो इस तरह से हम क्लॉक से मेजरमेंट कर सकते हैं कि उसका टाइमिंग. नेक्स्ट आता है हमारा a simple pendulum consisting of a small metallic ball or a piece of stone suspended on a right stand of the thread. The metallic ball is called the bob of the pendulum. आपने कोई भी एक ऑब्जेक्ट लिया, उसके ऊपर आपने फिगर 13.4 की तरह आपने उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट को सिंपल पेंडुलम को आपने उसको लगाया. अब आप उसको जब उसको मूवमेंट देंगे तो आप देखेंगे कि कैसे वो मूव करती है. वो आगे जाएगी, पीछे जाएगी, मतलब फॉरवर्ड होएगी, बैकवर्ड होएगी और उसके बाद वो धीरे धीरे उसकी स्पीड जो है वो स्लो कर देगी. उसकी जो आगे पीछे जो उसकी स्पीड जाएगी या तो हम उसको पीरियोडिक बोलेंगे या ऑस्किलेटरी मोशन हम उसे बोल सकते हैं. ऐसे मोशन को हम बोलेंगे ऑस्किलेटरी मोशन. तो इस तरह से द टाइम टेकन ऑन द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑस्किलेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड. जो एक बार में जब पेंडुलम बैकवर्ड जाता है और फॉरवर्ड जाता है और वो उसका एक ऑस्किलेशन कंप्लीट कर देता है तो उसका जो टाइमिंग होता है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड. नेक्स्ट आता है हमारा यूनिट ऑफ टाइम एंड स्पीड. नेक्स्ट जो है वो है किसी भी टाइम और स्पीड की यूनिट होती है एक इकाई. जैसे सिंबल, जैसे अगर हम आपको बोलते हैं कि आपका नाम है जैसे मान लो पंकज, तो पंकज का हम सिंबल क्या मानेंगे यहाँ पर पी. तो पी जो हुआ वो पंकज का पी मतलब उसका हुई इकाई. तो अब सभी की इस तरह से यहाँ पर इकाई होती है, यूनिट होती है. तो द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड. जैसे टाइम की जो बेसिक यूनिट होती है वो सेकेंड होती है. इट सिंबल इज अस लार्गर यूनिट ऑफ टाइम ऑफ मिनट्स. और अगर उसका हम लार्गर यूनिट में अगर उस टाइम को अगर हम कवर करते तो उसे हम मिनट बोलेंगे और या फिर हावर बोलेंगे. यू ऑलरेडी नो दिस यूनिट आर रिलेटेड टू वन अदर. आप सभी इस यूनिट से के बारे में सब जानते हैं. यू मस्ट रिमेंबर दैट द सिंबल ऑफ द ऑल यूनिट्स आर रिटन इन सिंगुलर. सभी का जो सिंबल होता है यूनिट्स का वो सिंगुलर होता है. जैसे किलोमीटर हुआ, मीटर हुआ, ये सब आप मैथ्स में पढ़ चुके हैं कि किस तरह से इन सिंबल को हम शो करते हैं. तो ये जो हुआ यूनिट ऑफ टाइम एंड स्पीड. और इनकी इस यूनिट को हम बोलेंगे जैसे सेकेंड बोलेंगे हम टाइम के लिए. और जैसे मान लो किलोमीटर, मीटर को हम किस में करते हैं, लीटर में करते हैं. तो ये सब इनकी यूनिट हुई. उसके बाद आता है हमारा मेजरमेंट ऑफ स्पीड. मेजरमेंट ऑफ स्पीड हम कैसे करेंगे? ड्रॉ स्ट्रेट लाइन ऑन द ग्राउंड विथ चॉक पाउडर. एक स्ट्रेट लाइन को हम चॉक पाउडर से ड्रॉ करेंगे. और लाइन आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड्स द स्टैंड ऑफ 1-2 में वे अबे लेट योर फ्रेंड जेंटली रोल अ बॉल अलॉन्ग द ग्राउंड इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द लाइन्स. अब आपको एक बॉल को, एक फ्रेंड को एक तरफ और दूसरे फ्रेंड को दूसरी तरफ बिठाना है और उसको परपेंडिकुलर मतलब बैकवर्ड और फॉरवर्ड आपको बॉल को उस लाइन के क्रॉस करना है. तो नोट द टाइम एंड द मोमेंट द बॉल क्रॉस इन लाइन एंड अलॉन्ग विथ कम इन रेस्ट. क्या कब
कैसे जो बॉल है वो आगे पीछे बैकवर्ड और फॉरवर्ड जो है वो जाती है और किस तरीके से वो कितने टाइम में वो उतनी स्पीड को स्लो करती है। हाउ मच टाइम डज द बॉल टेक टू कम टू रेस्ट, कितने टाइम में बॉल जो है वो रेस्ट करती है। तो इस तरह से हम टाइम का मेजरमेंट कर सकते हैं। उसके बाद है सैंड क्लॉक, आपने देखा होगा, इसमें वाटर क्लॉक, आप सभी को एक पिक्चर्स दिखाई दे रही है। ये सब क्लॉक जो है वो टाइम का मेजरमेंट करने के लिए होती है। पुराने टाइम में क्या होता था कि एक सैंड क्लॉक होती थी, जब सैंड जैसे 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 उसमें नीचे की तरफ आती थी तो उस तरह से मेजरमेंट करते थे। जैसे एक पर्टिकुलर इस समय पर, शाम के समय पर हमने एक सैंड क्लॉक रख दी। सैंड क्लॉक्स में से जो सैंड होती है वो स्लोली 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 धीरे धीरे नीचे की तरफ आती है और ये पता चल जाता है कि ये जो सैंड है, सैंड जो है वो इतने टाइम में अगर इधर आती है तो एक रात हो जाएगी या रात का एक भाग हो जाएगा या रात का दूसरा भाग हो जाएगा। तो इस तरह से पहले के टाइम में सैंड क्लॉक्स का यूज़ किया जाता था। तो इस तरह से हमारा चैप्टर फिनिश हुआ और इसमें हमने टाइम पढ़ा है, स्पीड पढ़ी है, कैसे ऑब्जेक्ट मोशन करते हैं, कैसे वो कैसे वो बैकवर्ड होते हैं, कैसे फॉरवर्ड होते हैं, कितनी स्पीड में चलते हैं, कितने ओवर में चलते हैं। तो ये सब आप मैथ्स में भी पढ़ चुके हैं और इस तरह से ये आपका चैप्टर आज कंप्लीट हुआ। थैंक यू।